With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड लॉन्ग स्टडी लॉन्ग डेली सीरीज का आज डे 97 है और आज है 11 अगस्त। बहुत सारे लोग आज 11 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो जो लोग 11 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी मतलब कृष्णा जी का बर्थडे। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण जी का भी हम लोगों की जैसे ही जन्म हो रहा है, तो फिर वो भगवान कैसे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप उनको देख लीजिएगा। तो आज का श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार। और आज हम लोग श्लोक नंबर 69 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसका अर्थ है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अलंकारिक भाषा में बोल रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों को जो स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और जो स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं लिए हैं, जो भौतिकतावादी में लगे हुए हैं। तो इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। तो इस तरह के जो मनुष्य हैं जो इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करते हैं, उन मनुष्य को सोते हुए बताया गया है, क्योंकि जो सच्चाई है कि वो आत्मा है और उनको आत्म साक्षात्कार के लिए बढ़ना चाहिए, तो इसके लिए वो कोई प्रयास ही नहीं करते, इसलिए उनको सोते हुए बताया गया है, वो रात्रि है उनके लिए। लेकिन वही जो आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए बढ़ रहा है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील है, वो जागा हुआ मनुष्य है। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। जैसे कि रात्रि में क्या होता है ना, हम लोगों को पता तो होता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हम लोग एकदम अनअवेयर अनकॉन्शियस से होते हैं। उसी तरह जो भौतिकता में लीन पुरुष हैं वो ये सोचते हैं कि जो आत्मनिरीक्षक कर रहे हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए बढ़ रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सभी बातों के लिए एकदम अनअवेयर सा होता है, अनकॉन्शियस होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए वो ऐसे आत्म साक्षात्कार के कार्यों को रात्रि के समान समझता है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। सोए रहते हैं मतलब इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है इनको। इवन अगर भागवत कथा में ये लोग बैठे भी हैं, भौतिकतावादी लोग अगर बैठे भी हैं, तो वो एकदम इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, इवन सो तक की जाते हैं। लेकिन वहीं अगर पॉलिटिक्स की बात हो जाए या कोई किसी की निंदा कर रहा हो तो एकदम इंटरेस्ट होकर के सुनेंगे, ऐसे सुनेंगे कि एक भी शब्द नहीं छूटना चाहिए, सारी बातें समझ में आए उनको। तो आप समझ रहे हो ना, ये भौतिकतावादी लोग कैसे सोए हुए हैं अपने आत्म साक्षात्कार को लेकर के। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्र सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्ता अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। क्योंकि जो भौतिकतावादी पुरुष हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्रोसेस में कभी अपने आप को लगाए नहीं है, उस चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो आध्यात्मिक अनुशीलन कर रहा है आखिर उसको मिल क्या रहा है, वो आखिर क्यों ऐसे सारे काम कर रहा है, वो क्यों भगवान की सेवा कर रहा है, वो क्यों भगवान का भजन कर रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक अनुशीलन कर रहा है उसको वो दिव्य आनंद मिल रहा है, क्योंकि उसका क्रमिक सीक्वेंशियल वे में उसका उन्नति हो रहा है। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वो बस अपने इंद्र सुखों के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा ऐसे ड्रीम करेंगे कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं अमीर आदमी बन जाऊं, मेरे पास इतने सारे पैसे हो, मेरे पास बड़ा सा बंगलो हो, मेरे पास लैम्बोर्गिनी कार हो। बस इसी चीज़ों के सपने देखते रहते हैं और अपने आत्म साक्षात्कार को लेकर के सोते रहते हैं।
और क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए उनकी कॉन्शियसनेस में बस मटेरियलिस्टिक थॉट्स रहती हैं। इसलिए उनको जो मटेरियल का नेचर है, सुख दुख दोनों आते हैं, वो दोनों को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो आत्मनिरीक्षक मनुष्य है वो इन द्वैतों से ऊपर है। वही बात देखिए आगे लिखी है, आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। अन्य मनस्क मतलब उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, वो इन चीज़ों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जी रहा है, वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं जी रहा है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो आत्मनिरीक्षक मनुष्य की जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उनसे अविचलित रह करके आत्म साक्षात्कार की ओर हमेशा बढ़ता रहता है और अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेस को अच्छे से सीरियसली लेता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत अच्छे से निभाता है, और इसके बारे में हम लोग पहले के कुछ श्लोकों में बात कर भी चुके हैं। तो इस तरह से श्लोक नंबर 69 पूरा होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।